Welcome friends. In last period we have discussed population and geographic study humans and their interaction with the environment. In the next point we had discussed that these two charts, and after that density of population formula, and page number 2, page number 3. The question is very important for the exam is factor affecting population distribution we had studied. Now next point, human factors. In last period we had discussed physical factors affecting population distribution. Now we are going to discuss human factors affecting population distribution. Okay, first human factor है, देखो एग्रीकल्चर, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर इफेक्ट करता है, जो ह्यूमन फैक्टर मानवीय घटक ह्यूमन घटक हम देखने वाले हैं, उसमें का फर्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के वजह से भी जो पॉपुलेशन है एक जगह का, जो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, ये पॉइंट हम देखने वाले हैं। ह्यूमन फैक्टर फर्स्ट पॉइंट इज एग्रीकल्चर। देखिए, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ड्यू टू यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन मेक इट पॉसिबल टू सपोर्ट मोर पॉपुलेशन। एक जगह पर ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह क्या है? तो वो वजह है एग्रीकल्चर आल्सो, क्योंकि एग्रीकल्चर में अच्छी तरीके से खत फर्टिलाइजर बोलते हैं और इरिगेशन होता है, तो एग्रीकल्चर का विकास होता है। तो जिस जगह एग्रीकल्चर का बहुत अच्छी तरीके से विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, वहां हम देखते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। ये फर्स्ट रीजन है ह्यूमन फैक्टर का कि एग्रीकल्चर के हिसाब से भी, एग्रीकल्चर की वजह से भी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। थोड़े से और भी कारण है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, क्रॉप्स ग्रोन, मेथड ऑफ कल्टीवेशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप। इस वजह से भी और द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एग्रीकल्चर दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जो दूसरे कारण भी है जो मैंने आपको बताए, उस कारण की वजह से भी जिस जगह एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, वहां ज्यादा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलती है। हम मैप नंबर 1.4 जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, उस मैप में आप देख सकते हैं वर्ल्ड मेजर राइस प्रोडक्शन रीजन। जो यहाँ मैप दिखाया गया है, इस मैप में आप देख सकते हैं कि राइस प्रोडक्शन रीजन है। जो मैप में आपको अलग अलग तरीके के देश दिखाई दे रहे हैं, सब देश में राइस का प्रोडक्शन नहीं होता, तो कुछ ही जगह, कुछ ही देशों में हमें राइस का प्रोडक्शन बढ़ता हुआ या होता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब है जिस देश में जो खेती की जाती है, जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन किया जाता है, उसके वजह से देखिए, उसके वजह से भी वहां पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। क्योंकि मानव जो अपने अर्थ पर, पृथ्वी पर रहने वाला मानव है, उसकी जो
डिफरेंट टाइप की नीड है, उन नीड में से जो खाना है, एग्रीकल्चर है, और उसकी बहुत जरूरतमंद हम क्या कहते हैं, नीड है। तो एग्रीकल्चर की वजह से भी वहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज माइनिंग, जिसको हम मराठी में खानकाम बोलते हैं। इसके वजह से भी हम देख सकते हैं कि कुछ जगह विषम हवामान होने की वजह से देखिए भी वहाँ माइनिंग की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। देखिए, एरियाज विथ गुड क्वालिटी मिनरल्स डिपॉजिट अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज। जिस ठिकान पर, जिस देश में ज्यादा खनिज उत्पादन होता है, उस जगह भी हमें देखने को मिलता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड। माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जनरेट एम्प्लॉयमेंट। देखिए, माइनिंग के वजह से और इंडस्ट्री के वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं। उसके वजह से लोग वहां जाके रहते हैं, तो वहां की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। So skilled and semi-skilled workers move to their areas and make their densely populated. उसकी वजह से मैंने अभी आपको बताया, स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जो वर्कर होते हैं, जिसको कुशल और अकुशल कारागिर कहते हैं, तो ऐसे कारागिर वहां जाकर स्थापित होते हैं, रहने लगते हैं, और इस वजह से उस जगह की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं या बता सकते हैं। छोटा नागपुर पठार इंडिया, कोल एंड आयरन फील्ड ऑफ वेस्टर्न यूरोप, द मंचूरियन रीजन ऑफ चाइना, ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। इस जगह पर जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई दिखाई देती है ड्यू टू माइनिंग इंडस्ट्री। आगे देखिए, कुछ जगह ऐसी भी होते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, कुछ जगह ऐसी भी होते हैं, उस जगह विषम हवामान होने के कारण से वहां तो पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी, पर समझो वहां डिफरेंट टाइप ऑफ माइनिंग, अलग अलग तरीके के माइनिंग इंडस्ट्री चलती होगी, तो वहां रोजगार मिलने की वजह से विषम हवामान होने के कारण भी वहां पॉपुलेशन इंक्रीज हुई दिखाई देती है। देखिए, मैं आपको पॉइंट बोलता हूं। Minerals are highly valuable and they are extracted, deposit or physical conditions. In such area, population may be dense. This is true for precious and rare minerals like gold and minerals oil. For example, हम देख सकते हैं gold mines are area in the Australian desert. Mineral oil in a desert region of South West Asian countries. विषम हवामान होने के कारण भी उस जगह डेजर्ट होने के कारण भी वहां पॉपुलेशन इंक्रीज हुई हमको देखने को मिलती है, क्योंकि वहां होने वाली माइन डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम एक आपको इमेज दिखाने वाला हूं। इस इमेज में आप देख सकते हैं 2005 और 2090 की ही इमेज है, एक ही प्लेस की, एक ही ठिकान की, जिस प्लेस इमेज में हमको दिखाया गया है। देखिए, सैटेलाइट इमेज है ये, शोइंग अंबेगांव बुद्रुक पुणे। तो 2005 की इमेज और 2019 की इमेज हम जब कंपेयर करते हैं तो हमें ये देखने को मिलती है 2019 की इमेज में पॉपुलेशन वहां की, उसी ठिकान की, उसी जगह की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है।
इसका कारण है, आप देख सकते हैं वहां से, उस प्रदेश से, उस ठिकान से जाने वाली, प्लेस से जाने वाले हाईवे या उसे रास्ता कहेंगे हम। देखो, अगला हमारा पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी, समझ लो, एक जगह ट्रांसपोर्टेशन की सुलभ व्यवस्था है, हम अच्छी तरीके से उस प्लेस पर पहुंच सकते हैं, आ सकते हैं, वहां से वहां जा सकते हैं, तो हम देख सकते हैं उसकी वजह से भी वहां पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। पॉपुलेशन देखिए, आफ्टर द स्टडीइंग सैटेलाइट इमेज फिगर नंबर 1.5, you may find that roads or highways may increase the population here. Such regions are easy to access because of the roads, thus increasing density. देखिए, उस जगह पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने की वजह यही है कि वहां से जाने वाला रास्ता, या अपन ट्रांसपोर्ट कहते हैं, वाहतुक की सुविधा, आने जाने का जो आगमन निगमन हम कहते हैं, उसकी सुविधा उस जगह हो तो वहां पर पॉपुलेशन हमको इंक्रीज हुई दिखाई देती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ accessibility is difficult, it makes more time and it is costlier to reach there, then the region is sparsely populated. तो हमें यह भी देखने को मिलता है, जिस जगह आने जाने के लिए बहुत समय लगता है और आने जाने के लिए बहुत सा पैसा खर्चा होता है और आने जाने के डिफिकल्टी भी हमको सहन करने लगती है, डिफिकल्टी लगती है, तो उस जगह पॉपुलेशन हमको कम दिखाई पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, कोल्हापुर सिटी इज अ मल्टी सिटी, और कोल्हापुर को जाने के लिए हम रोड ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं, या रेलवे ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, या एयर ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। मतलब कोल्हापुर से हमें कुछ लाना है या कोल्हापुर कुछ लेकर जाना है, तो ट्रांसपोर्ट सुविधा हमें मिलती है, तो हम सीधी तरीके से, अच्छी तरीके से वहां जा सकते हैं और वहां से वापस आ सकते हैं। इसकी वजह से हमको देखने को मिलता है कि कोल्हापुर शहर में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। देखो, हम फैक्टर्स देख रहे हैं, पॉपुलेशन किस वजह से, किस कारण से, कुछ फैक्टर्स है, कुछ घटक है, उसकी वजह से कुछ जगह पर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, कुछ जगह पर पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, कम होती है। उसमें का हम पॉइंट देख रहे थे ट्रांसपोर्टेशन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मीन्स इन मराठी नागरीकरण। क्यों अलग से पॉइंट देख सकते हैं हम, शहरीकरण बोलते हैं। तो देख सकते हैं हम कि कुछ जगह पर लोगों की बस्ती बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ उद्योग, इंडस्ट्री वहां डेवलप होती है, उनकी ग्रोथ होती है, तो वहां लोग काम की वजह से, रोजगार की वजह से उस शहर पर, उस ठिकान पर जाते हैं। तो उसके आसपास हमको देखने को मिलता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लोग रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री डेवलप हो गई है, और डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट होने की वजह से उस जगह पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। देखिए, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। अलग अलग शहर, टाउन और सिटीज डेवलप होने का कारण यही होता है, उस शहर में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से, इंडस्ट्री डेवलपमेंट होने की वजह से। और इंडस्ट्री डेवलपमेंट, समझ लो उस सिटी में इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो गई, तो उस कारण से वहां लोग जाकर रहने लगते हैं, वहां पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। अदर इंडस्ट्री डेवलपमेंट होने की वजह से और भी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है,
ट्रेड बढ़ जाता है, अदर सर्विसेज वहां बढ़ जाती है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड एंड अदर सर्विसेज आल्सो इंक्रीज इन ऑर्डर टू क्रिएट टू नीड ऑफ द ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन। नागरीकरण बढ़ने का, नागरीकरण मतलब उस जगह पॉपुलेशन बढ़ने की वजह यही होते हैं कि वहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने की वजह से वहाँ बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है, और इंडस्ट्री बढ़ने की वजह से उस पर डिपेंड जो अदर इंडस्ट्रीज है, वो अदर इंडस्ट्रीज भी वहाँ उस शहर में डेवलप होते हैं, तो और भी रोजगार बढ़ते हैं। इस तरीके से रोजगार बढ़ने की वजह से वहाँ लोग जाकर रहने लगते हैं उस सिटी में, उस टाउन में, और इसके वजह से अर्बनाइजेशन हो जाता है। मतलब अर्बनाइजेशन इज आल्सो अ फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन इंक्रीज। मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज होने की एक वजह यह भी होती है अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट हम बोल रहे हैं, लास्ट पॉइंट है हमारा पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो देखिए, इस पॉइंट में हमें दिखाया गया है, बताया गया है कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से भी कुछ जगह पर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। देखिए, बिसाइड्स ऑल द अबव फैक्टर, द पॉलिसीज ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट आल्सो अफेक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। A government may choose to promote population in an area or depopulate it. गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ जगह पॉपुलेशन लेस होती है, कम होती है, तो वहां पॉपुलेशन इंक्रीज होने की आवश्यकता होती है, गरज होती है, नीड होती है। तो पॉपुलेशन उस जगह बढ़ने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज आपको अदा करती है, देती है। तो उसकी वजह से भी उस जगह पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं, द गवर्नमेंट प्रमोटेड ह्यूमन सेटलमेंट इन पार्ट्स ऑफ साइबेरिया बाय गिविंग द वर्क अपॉर्चुनिटीज एंड स्पेशल इंसेंटिव्स। आप यहाँ देख सकते हैं, रशिया में जो साइबेरिया का एक शहर है, प्रदेश है, उसमें उस जगह सेटलमेंट बढ़ने के लिए रशिया कंट्री ने क्या किया, देश के लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड स्पेशल इंसेंटिव्स अदा दी, और उसके वजह से अभी आप देख सकते हैं कि साइबेरिया इस प्रदेश में इस जगह पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। हम एक अदर एग्जांपल पर देख सकते हैं, कुछ जगह इतनी लोक संख्या, इतनी पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ जाती है कि गवर्नमेंट को ऐसी भी पॉलिसी लगानी पड़ती है कि वहां से पॉपुलेशन कम हो जाए, जनसंख्या कम हो जाए। जैसे कि जापान में टोक्यो शहर, जापान में टोक्यो शहर के बारे में आपको बताता हूं। देखिए, इन जापान द गवर्नमेंट इज गिवन इंटेंसिव टू पीपल टू लीव टोक्यो। टोक्यो से बाहर पढ़ने के लिए भी जापान देश की गवर्नमेंट ने टोक्यो शहर में रहने वाले लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेंटिव्स अदा दिए, क्योंकि टोक्यो शहर में, मैं आपको बताता हूँ, टोक्यो एज अबाउट 1/3 ऑफ जापान लिव्स इन टोक्यो। जापान, पूरे जापान में रहने वाली जो जनसंख्या है उसकी तुलना हम जब टोक्यो शहर से करते हैं, टोक्यो की जगह से करते हैं, तो टोक्यो शहर में 1/3 पॉपुलेशन रहती है। मतलब पूरी जनसंख्या जो जापान शहर में, उसमें से 1/3 पॉपुलेशन ओनली टोक्यो शहर में। तो आप इमेजिन कर सकते हो, समझ सकते हो कि टोक्यो शहर में कितनी जनसंख्या बढ़ गई है। इसलिए जापान शहर ने क्या इंसेंटिव्स अदा की है टोक्यो शहर में रहने वाले लोगों के लिए, कि आप यहाँ से बाहर जाओगे, दूसरे शहर में जाके रहोगे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स जापान शहर देश के गवर्नमेंट ने अदा किए। इस प्रकार आप देख सकते हैं
कि हमने जो इम्पोर्टेंट पेपर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको फिर से एक बार बोलता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा था। हम देख रहे थे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योग्राफिकल फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हम फिजिकल फैक्टर देख रहे थे। फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट इज फिजिकल फैक्टर। इन फिजिकल फैक्टर लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सॉइल, ये पॉइंट हमने इस मेन पॉइंट में देख लिए। उसके बाद हम देख रहे थे ह्यूमन फैक्टर। इन ह्यूमन फैक्टर एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड अर्बनाइजेशन, एंड लास्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल फैक्टर एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। इस सब पॉइंट की वजह से, ये जो सब पॉइंट है, इस सब पॉइंट की वजह से उस जगह पर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। मतलब ये जो सब पॉइंट हमने आज और कल देख लिए, ये सब पॉइंट फैक्टर जिसको हम कहलाते हैं, ये सब फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, थैंक यू। हम आज यहाँ रुकने वाले हैं। जो हो गया हुआ जो स्टडी है उसका रिवीजन आप कीजिए, उसके नोट्स निकालिए, उसकी क्वेश्चन आंसर आप निकालिए और उसका स्टडी कीजिए। ठीक है, थैंक यू।